जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक प्रोफाइल पे एक पोस्ट डाली कि आप सवालात पूछें, उनमें से मैं 20 हैंड पिक्ड सवालात के जवाब दूंगा। ये एक नया सिलसिला है जो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा हो, ताकि जब एक्सरसाइज इन लॉन्ग रन करता रहूँगा तो बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाब मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो साइलेंट व्यूअर्स होते हैं, जो फ्रंट पे नहीं आते, वो भी सीख जाएंगे, क्योंकि उनको जो मेरे आंसर्स हैं, जो सवालात पूछे जा रहे हैं, उनसे ना सिर्फ सीखने का मौका मिलेगा बल्कि ग्रो करने का भी मौका मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम और स्क्रीन पे चलते हैं। हैंड पिक्ड हैं, प्लीज़ ये बहस ना करना कमेंट सेक्शन में मेरा सवाल क्यों नहीं पिक किया। भाई अगली दफ़ा आप जब पूछोगे तो एन मुमकिन आपका चांस आ जाए, बट आई एम ओनली गोइंग टू पिक 20 आई वांट टू आंसर। और वो होंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। यूजुअली प्रीवियसली अगर जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे गए, मैं उन्हीं के इर्द गिर्द वाले सवाल चूज़ करूँगा इस पहली निशस्त में। आए जी, देखते हैं। अब आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो, फेसबुक खुला हुआ है। बाय द वे मैंने साथ साथ ट्विटर भी खोला हुआ है, क्योंकि ट्विटर पे भी मैंने ये सवाल पूछा। तो हैंड पिक्ड क्वेश्चन सबसे पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हाउ वुड यू इमोशनली कंट्रोल योर सेल्फ स्पेशली इन टीन एज। मीर मोहम्मद अब्बास बैक ऑन कैमरा। अब्बास भाई, हर कोई एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, और अगर आप लड़के हैं ना तो मानता ही नहीं हूँ मैं कि आप एंग्री यंग मैन ना हो, या आप जो है वो दबंग ना हो, या आप जो हैं वो टेंट्रम्स थ्रो अप ना करें। अच्छा, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, बट बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, इसका ज़्यादा ताल्लुक आपकी बायोकेमिस्ट्री से है, आपकी फिजियोलॉजिकल बॉडी से है, विच मीन्स कि इट इज़ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। इवेंचुअली जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी एक सर्टन चेंजेस से गुजर रही होती है। मेरे वालिद ने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की थी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर, कि अपनी एनर्जी रिलीज़ किया करो। अच्छा, जब आई स्टार्टेड रिलीजिंग माई एनर्जी, माई टेम्परामेंट टेम डाउन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने ये नोटिस किया कि मेरी एनर्जी फोकस्ड होना शुरू हो गई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स इन पर्टिकुलर, जब आप हारते हो तो आप कोप करते हो अपने फेलियर को। आप सीखते हो कि भाई मेरे हारने की वजह क्या थी। दिस टीचेस यू अ लॉट अबाउट लाइफ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं कई वीडियोज़ में एट्रीब्यूट कर चुका हूँ कि वट एवर सक्सेस 0, 1, 2 वट एवर, उसको छोड़ दीजिए, इट इज़ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है कि आप एक दिन डिटर्मिन होकर जाते हैं, जी आज मैं जीतना ही जीतना क्रिकेट दा मैच, आज मैं जीतना ही जीतना बैडमिंटन दा मैच। दीज आर द 2 स्पोर्ट्स आई रियली लव्ड। और जब आपको पंजाबी में कहते हैं ना, चंड पड़ती है, मार पड़ती है, हार के आते हैं बुरी तरीके से, तो उस दिन आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, अच्छा मैंने गलत क्या किया। फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को फोर फ्रंट पर लेके आ गए थे एज़ कम्पेयर टू योर कोर टैलेंट। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं स्पोर्ट्स में, टू बिगिन विद, क्योंकि उसका काम में आपको प्रेशर नहीं होता, आपको मुआवजे की कोई चैलेंजेस नहीं होते, और आप पैशनेट होते हो खेलने के बारे में। बच्चे को देखो, 8-8, 9-9 घंटे अगर आप उसको बाहर गली में भेज दें और वो खेलता रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, उसको ना पानी की फ़िक्र होनी है, ना खाने पीने की फ़िक्र होनी है, वो सारा सारा दिन खेलता रहेगा, बिकॉज वो पैशनेट है अपने काम के बारे में। सो स्पोर्ट्स इमोशंस को ओवरकम करने के लिए सबसे आसान तरीका। अच्छा, अब आपसे स्पोर्ट्स नहीं खेली जाती, एज्यूमिंगली आप नहीं हैं, कभी नहीं काम किया, तो दूसरा तरीका जो मैंने सीखा है इस एज में आके, पोस्ट टीनेज इरा, वो ये कि आप चलना शुरू कर दें। इंसान का जिस्म अल्लाह पाक ने बड़ा अमेजिंग बनाया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ स्विचेज़ हैं, हमें टर्न ऑन करने के, हमें पुट ऑफ करने के। अगर आप पुट ऑफ हुए हैं, इसका मतलब इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड हो ना, तो आप टर्न ऑन करने के लिए चलना शुरू कर दें। जब आपका पाँव ज़मीन पे लगता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो केमिकल्स आपके जहन में जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल्स जाते हैं, बॉडी में आपके मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स हिलते हैं और बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है। जब आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट चेंज होती है ना, तब आपकी इमोशनल स्टेट चेंज होती है। इसका क्लिप निकाल लें आप सारे और इसको बार बार देखें। मैंने इसको कैसे सीखा, पहले तो खैर मैंने अपने वालिद का जिक्र किया, दूसरा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी है, इसको कहते हैं पावर पोजीशन। अगर आप सुपरमैन का एवाटार देखो तो आप देखते हो कि वो लव हैंडल ऐसे खड़ा होता है, उसकी वजह यही होती है, ये पावर पोजीशन डिपेक्ट करती है।
So inhaling and exhaling, inhale from nose, exhale from mouth, it puts in a different energy in your body and it changes your biochemistry, it changes your physiological state. अब होता क्या है, इससे आपके इमोशंस का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा नीचे जाता है और आपकी जब हैप्पीनेस, जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसको कहते हैं मर्दों में हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो एंग्जाइटी का हार्मोन है उसको कहते हैं हार्मोन ऑफ कॉर्टिसोल. व्हेन यू आर हैप्पी तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस का पलड़ा भारी हो जाता है, विच मीन्स कि यू आर इन अ गुड मूड, विच मीन्स दैट you are in a better position to take a decision, which means that you can actually focus better. In contrast, अगर cortisol का यानी कि anxiety, stress, depression का पलड़ा भारी है तो बाहर गिटार भी बज रहे हों तो दिल होगा उदास बाबू. अगला सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, उमर फारूक साहब हैं और ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. मैंने नीचे लिखा पिक्ड, कहते हैं सर अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही. ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया कि क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं, जब भी कोई काम स्टार्ट करने का सोचता हूं सुस्त पड़ जाता हूं, काइंडली कुछ बताएं. उमर फारूक साहब, आपकी सुस्ती इसलिए चल रही है कि अभी आप पे प्रेशर नहीं है. साढ़े यहाँ तो बच्चा जड़ा माँ प्यो तो डिपेंडेंट होंदा ना, वो 20-22 साल तक डिपेंडेंट नहीं रहता. माँ प्यो भी कहते हैं नहीं मुन्ना सो रहा है, वो मुन्ना 20 साल का हो गया, उठाओ उसको और काम पे लगाओ. लेकिन चूँकि हमारी चल रही है, चूँकि हम प्रेशर में नहीं है, क्योंकि हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर चलाने की. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपके केस को यहाँ पे एग्जिबिट कर रहा हूँ, मैं बाय लार्ज जनरली पाकिस्तानी बच्चे की आपको लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ जिसमें से मैं भी गुजरा हूँ. अच्छा चलो यार तंग नहीं करना इसको, ये सो रहा है, ये रात को लेट जागता रहा है, अब ये इसके खाने का वक्त है, चलो खाने की टेबल पे नहीं आए, इसको बाद में खाना दे देना, मुलाजिम को कह दिया, पेरेंट्स ने. हम अपने बच्चे को खुद बिगाड़ते हैं और एट द सेम टाइम फिर हम उसको फ़ैसला लेने की एबिलिटी भी नहीं देते. कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, ये आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है, कि आपने उसको बचपन से डराया, धमकाया, टोका, धमकाया तो खैर ज़रा ज़्यादा हो गया. अब आप कहते हैं ये बड़ा हो गया, फ़ैसले क्यों नहीं लेता. उसने फ़ैसले किधर से लेने हैं, आपने सारे फ़ैसले तो उसके खुद अपने कंट्रोल में रखे हुए थे. जाने देते ना 15 साल की उम्र में उसको कहते जाओ शॉप पे परचेज करके आओ कुछ, पहले दिन धोखा खा के आता, दूसरे दिन और नुकसान होता. सो दैट्स हाउ यू लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जिसकी स्ट्रीट नॉलेज होती है वो एक बुकिश नॉलेज वाले बच्चे से प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा एक्सेल करता है. ये आम मुशाहिदा है, मैं ये नहीं डिटरमिन कर रहा कि डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए, पर ये आम मुशाहिदा है कि स्ट्रीट नॉलेज बड़ा कुछ सिखाती है आपको. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने जब BCom किया, उसके बाद MBA किया, मैं सुजुकी में ट्रैवल करता था मरी रोड पे. आई हैव लर्न लॉट अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, आई हैव लर्न लॉट अबाउट पीपल, आई हैव लर्न अबाउट life, I've learned about finances, I've learned about dealing with people, and most importantly मैंने बड़े connections बनाए. One of my good friend is actually we met in a wagon. अब वो wagon बंद हो गई है मरी रोड पे क्योंकि मेट्रो चल पड़ी है, तो मैं और सलमान जो हैं हम वैगन पे मिले थे. मेरी BCom के अर्ली डेज़ की बात है और आज तक हम अच्छे दोस्त हैं. सो गुजारिश ये है कि आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर में डालें. प्रेशर में डालने का मतलब ये कि संभालें, कोई जिम्मेदारी लें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी. जाएं अपने कल पेरेंट्स को कहें जी कल का खाना मैं लेके आऊँगा, लेके फिर आज कमाएं किसी तरीके से. आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट गिविंग यू अ लॉन्ग शॉर्ट एयर. मैं कहता हूँ आज कमाएं, 1000 तरीके हैं. कहीं से जाएँ, बल्क में कुछ मटेरियल लें, कोई प्रोडक्ट लें और उसको 2 रुपये ऊपर रखा के बेच दें. आपने देखा पिछले दिनों एक स्टोरी और वो एक वीडियो वायरल हुई है लम्स के ग्रेजुएट की, जो कि होममेड बिरयानी सड़क पे खड़े होकर बेच रहे हैं. और शर्म का यदि इफ़ यू आर फोर्स्ड टू मेक एंड मीट, इफ़ यू आर फोर्स्ड टू रन योर फैमिली, लुक आफ्टर योर फैमिली, तो सर आपको काम करना पड़ेगा. अभी क्या सुस्ती, अच्छा चलो पैसे कौन से, कल तो पापा ने दे देने. आइए ना समझ. अगला सवाल जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैंने इसको हैंड पिक करके उसी वक्त जवाब दिया था. CM नासिर साहब कहते हैं इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क यू आर स्टिल ओवरवेट. सर इसका जवाब मैंने आपको कहा कि वुड लव टू आंसर दिस, तो सारी बात का जवाब ये है कि खाता है तो लगाता भी तो है ना सर. मतलब अगर मैं खाने का शौकीन हूँ तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता ही है ज़िंदगी में. ऑन अ सीरियस नोट, शुगर, आई लव चॉकलेट्स, आई लव कोल्ड ड्रिंक्स. ये पेप्सी ने जो है ना मुझे बचपन से ख़राब किया हुआ है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाय में चीनी, तो अब इसको कट किया हुआ है.
इसीलिए तो ऐलान किया था कि मैं कोहोर्ट 4 से निकल रहा हूँ ताकि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करूँ। थोड़ा थोड़ा जो फ़र्क पैदा है, मैं सर शीशा देखना थोड़ा थोड़ा 19-20 का फ़र्क पै रहा है। अगला सवाल जनाब, राव माजिद सलीम, हाउ टू जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम ब्लॉगिंग। मैंने जानबूझ के सवाल को पिक किया बिकॉज ब्लॉगिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने ब्लॉगिंग का सबसे ज़्यादा शोर भी मचाया अपनी ट्रेनिंग्स में, क्योंकि मेरे नज़दीक हर कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। फ्रीलांसिंग रिक्वायर्स यू टू सिट ऑन योर डेस्क 24/7, which essentially means not everybody has a temperament or time on their side to be diligent enough and focus on their freelancing work. So therefore, you look for a sort of like an automated money that helps you move the money needle even if you are not sitting on your desk. अब इसका मतलब ये है कि मैं सो रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा हूँ, पेरेंट्स के साथ टाइम गुजार रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ सर, मनी नीडल हिलनी चाहिए, वो ऑटोमेटेड बिजनेस है। अब मेरे नज़दीक ब्लॉगिंग से तो ये मिलती है, लेकिन अगर एसोसिएट कर लो ब्लॉगिंग के साथ यूट्यूब को, और उसके साथ हो जाए कोई एफिलिएट प्रोडक्ट, और नालों नाल हो जाए थोड़ी जी ई कॉमर्स, सर आपका मनी नीडल आपकी मैक्सिमम एफर्ट और अटेंशन के बगैर भी हिल जाता है। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया ब्लॉगिंग से, बीइंग गुरु 2016, फिर मैंने इसको एक्सपीरियंस किया एफिलिएट मार्केटिंग से, फिर मैंने इसको एक्सपीरियंस किया यूट्यूब से। मेरे नज़दीक ब्लॉगिंग और यूट्यूब शुड गो पैरेलल। एज़ फार एज रेवेन्यू इज़ कंसर्न्ड, नीच पे बड़ा डिपेंड करता है। अब मैक्सिमम रेवेन्यू अगर टेक ओरिएंटेड ब्लॉग्स हैं तो उनके पैसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज़र भी ज़्यादा टेक ओरिएंटेड बिजनेसेस पे फोकस कर होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ़ यू लुक एट दी बेस्ट CPC, क्लिक पर कॉस्ट पर क्लिक सॉरी, तो यूल फाइंड आउट कि वो इंश्योरेंस पे मिल रही है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो सबसे बड़ा कॉस्ट इंट्यूटिव हाई पेइंग धंधा है पूरी दुनिया में। CPC अब मैंने कोहोर्ट 4 में सिखाया, उसका तो जाता है जैसे $20 तक। अगर आप नॉर्मल फोकस कर रहे हैं बेसिक चीज़ों पे तो वो जाता है 0.02, 0.01 इफ़ यू आर ब्लॉगिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड इफ़ योर टारगेटेड ऑडियंस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। सो कोशिश दो चीज़ों पे करें, अपनी जो डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज़ है, अपना जो नीच है, उसको यार थोड़ा सा ज़रा हाई लेवल देखो, मनी, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, फॉरेक्स एंड सो इंश्योरेंस एंड सो फोर्थ। और दूसरा, ट्राई टू गेट ट्रैफिक फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। अगर अमेरिका से ट्रैफिक आ रही है तो वो आपको ज़्यादा पैसे देगी ब्लॉगिंग में एज़ कम्पेयर टू ट्रैफिक फ्रॉम पाकिस्तान। इसका मैं आपको ऐसे बता दूं कि मुझे जो एडसेंस से जो पैसे आते हैं वो 80% जो हैं वो मुझे आ रहे होते हैं US, कनाडा, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। ये मेरी 4 ऑडियंसेस हैं। और जो बाकी 20% की रेवेन्यू है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान यहाँ से आ रही है। और वो जो 20% है, गौर से सुनिएगा, वो एक्चुअली 80% से ज़्यादा नंबर ऑफ विजिटर्स हैं, वो वॉल्यूम बड़ा है, पर चूँकि CPC कम है पैसे को नहीं लभदे। फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स, यू विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अजीब सा सवाल है साद रफ़ीक का। व्हाट इफ़ द होल पाकिस्तान बिकम्स फ्रीलांसर, इज इट गोइंग टू सैचुरेट द मार्केट बैडली? इट इज़ नॉट गोइंग टू सैचुरेट द मार्केट बैडली, बिकॉज ये इतना बड़ा समंदर है साथ साथ कि इसमें से एक बाल्टी या एक मग्गा निकालने से समंदर के पानी को कतन फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिटरमिन करना ज़रूरी है कि बच्चा कितने एक्सटेंड तक फ्यूचर को फोरसी करता है। अब अगर आप आई इनटू द फ्यूचर रखते हैं और आप अभी भी डिपेंडेंट हैं कि मैंने फाइवर, guru.com, upwork.com से पैसे कमाने, तो आपकी जो वैगन व्हील है वो ज़्यादा ड्यूरेशन तक ड्रैग नहीं होने वाली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ऑन द इंटरनेट। वो भी तो फ्रीलांसिंग ही है ना। इफ़ यू गेट अ वर्क फ्रॉम लिंक्डइन, अगेन एक पूरी दुनिया है। मैंने कोरा से लोगों को अच्छा खासा पैसा कमाते देखा। फेसबुक 2.6 बिलियन एक्टिव यूजर्स, हायर देन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड्स एंड प्लेन्स इन द स्काई ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अगर पैसा लगा के एडवर्टाइजमेंट करके अपनी स्किल सेट को बेचें, यू आर स्टिल सेल्फ एम्प्लॉयड, you work from the comfort of couch at home, you are a freelancer. It is not going to make this world saturated. As a matter of fact, I strongly advocate everybody who is even working as an employee 9 to 5, who is a businessman,
they should learn a skill or two and start offering their freelance gigs. ज़रूरी नहीं है वो gigs Fiverr पे हो, gig का मतलब काम करना, in their part time, because it does not hurt getting extra money. ये जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक तो आपका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा. इन अ लॉन्ग रन, एमिड टाइम कंस्ट्रेंट्स, अगर आप कहते हो कि यार मेरे से फोकस नहीं हो रहा, तो आप फिर बिजनेस अप्रोच लगाते हो कि ओके, आई एम गोना हायर समवन हु इज गोना लुक आफ्टर द बिजनेस डेवलपमेंट, आई एम गोना हायर समवन हु इज गोना गेट द टास्क डन, एंड आई एम जस्ट गोना take a look at things from a bird's eye while everybody else works for you. और उसमें आप देखते हैं कि जब आप ग्रो करते हो तो एन मुमकिन है कि आपकी ना सिर्फ पैसिव इनकम जनरेट हो जाए, बल्कि इन अ लॉन्ग रन वो पैसिव इनकम आपकी एक्टिव इनकम, फर्स्ट लाइन इनकम बन जाए. और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस तजर्बे की बुनियाद पे फ्रीलांसिंग की स्किल्स सीख के स्टार्ट हुए थे कि ओके, आई नीड टू हैव अ पैसिव इनकम टू रन माई किचन. नाउ फ्रीलांसिंग इज़ देयर मेन थिंग, और उन्होंने अपने फुल टाइम एम्प्लॉयर्स को फायर किया. सीइंग इज़ बिलीविंग, डूइंग इज़ बिलीविंग. बट आई जेन्युइनली बिलीव ये इतना बड़ा ओशन है कि इसमें से कतरे कतरे निकालने से ओशन ख़त्म नहीं होगा. वर्ल्ड इज़ टेक, वर्ल्ड इज़ डिजिटल, दैट्स व्हाट इट्स गोना ग्रो टू. एंड विद स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंक्रीजिंग, with internet access increasing all over the world, your guess is as good as mine. उमर कुरैशी वो पूछ रहे हैं कि is community service via social media platforms good for growing audience? 100%. As a matter of fact, everything that is catered towards a growth should be done on social media. I'm not saying that you live in an artificial bubble where you do not interact with people, because when you talk about community service, of course, it requires a human interaction, in-person interaction. But when you focus on social media, at least you are building yourself a strong reputation, creating a brand for yourself. And when you move out in physical world, you are just going to make things easier. मिसाल के तौर पे मैं एक ब्लड ड्राइव के साथ कनेक्ट हुआ और अभी भी हूँ, ब्लड डोनेशन सोसाइटी पाकिस्तान. और मैंने देखा कि सोशल मीडिया की मेरी प्रेजेंस थी, उनकी फिजिकल प्रेजेंस थी. They've created their charters all across the cities of Pakistan. But because of my strong social media presence, I was able to solicit, help them out with their organic growth. So not only their growth increased, as a matter of fact, the facilities and the services they were offering, वो भी बढ़ गई. तो ग्लास आधा भरा हुआ, ग्लास आधा खाली. सोशल मीडिया तो आजकल हर काम के लिए ज़रूरी है. चाहे आप अपनी पर्सनल गिग की बात करते हो, चाहे आप कारोबार की बात करते हो, ई कॉमर्स की बात करते हो, आप उस्ताद हो, आप ट्यूटर हो, आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, आप सर्विस बेचते हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, सोशल मीडिया इज़ द रियल थिंग. बात वापस आ जाएगी 2.6 बिलियन बंदा ऑन फेसबुक अलोन. सो इमेजिन अगर इस सब को एक्यूमुलेटिव नंबर देखो, पिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, अब स्नैक वीडियो, टिकटॉक और क्लब हाउस, उनकी एक अलग ऑडियंस है. एंड डू नॉट फॉरगेट ट्विटर. ट्विटर is considered as one of the strongest medium for organic outreach that allows outreach for the external links as well. Facebook has got problem with external links. वो कहता खबरदार मेरे प्लेटफॉर्म तो तुसी बंदा बाहर भेजिए. वो engagement ही जीरो कर देता जब आप लिंक देते हो, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म से बंदा बाहर जा रहा है. This is not the case with YouTube, LinkedIn और Twitter. अच्छा जी, अगला सवाल है हिरा सलीम का. Hisham Server, we should go for freelancing or market ourselves and start YouTube channel and then start selling products. What will be more viable? Honestly speaking, Hira, सबसे पहले तो आप excellence हासिल करें अपने skill set में. Because the problem I'm foreseeing in the near future is when everybody starts doing freelancing without practicing the art, at the end of the day, communication is an art and freelancing is all about communication. Watch this twice. This is an advice not just for Hira but for everybody. तो भाई साहब, जब आप एक्सीलेंस हासिल कर लेते हो अपने स्किल सेट पे, फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एवेन्यू टैप करो, आपकी सक्सेस डेस्टिन्ड है. इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूँगा कि मल्टीपल एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने में कतन हर्ज नहीं है.
आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस, चाहे वो फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, पीपल पर आ रहा है, freelancer.com है, वहाँ पे प्रेजेंस बिल्ड करें। एट द सेम टाइम आप जाएं लिंक्डइन पे, एट द सेम टाइम आप जाएं यूट्यूब से, जैसे आपने जिक्र किया, एट द सेम टाइम आप फेसबुक का पेज बनाएं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगी पेज की, और आप फेसबुक से काम भी ले सकते हैं। मैंने कई दफ़ा अपने कोहोर्ट में 3 में भी, 4 में भी, बल्कि 2 से स्टार्ट किया था कि मैंने फेसबुक से काम लेके दिखाया लोगों को। लोकल ऑडियंस इकोसिस्टम बनता भी है अगर आप फेसबुक को सही तरीके से यूज़ करें। बट द आंसर इज़ एक्सप्लोर मल्टीपल एवेन्यूज़ फॉर फ्रीलांसिंग गिग। ये लें जी, अगला सवाल है अहमद शकील साहब का। वेन एवर वी वॉच सम मोटिवेशनल वीडियो वी फील मोटिवेटेड फॉर अ लिटिल टाइम, उसके बाद टाइम फिश। अहमद, इसकी वजह यह है कि मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकती। जो चीज़ बाहर से आगे आपको अफेक्ट करी है, उसने खेत दसवा तो उनको फ़र्क डालना, उसने थोड़ी देर के लिए आपको किक स्टार्ट कर दिया, इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया, उसके बाद आप गए काम से। पर जो चीज़ अंदर से बाहर जा रही है, मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे उस जैसी अचीवमेंट चाहिए, उसके लिए आप एक प्रिसीजन टारगेट रख के काम करते हो कि मुझे उस स्टेट ऑफ अफेयर्स तक पहुँचना है जिस स्टेट में वो बंदा है। जब आप किसी से इंस्पायर होना शुरू हो जाते हो, चाहे उसकी मॉनेटरी अचीवमेंट हो, चाहे उसका लाइफस्टाइल हो, चाहे उसका कोड ऑफ कंडक्ट विद पीपल हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मेहनत करते हैं उस जैसा होने की। जो चीज़ अंदर से बाहर जा रही है वो लॉन्ग लास्टिंग है, जो बाहर से अंदर आ रही है, जो कि मोटिवेशन स्पीकर्स की शॉर्ट टर्म किक है, या तुम फिर फटा करा दोगे, आ जाएंगे हमारे पास वैसे ही 5-6 हैं टोटल, और वो भी समझते हैं कि वो अपने काम के चैम्पियन है, कारोबार किसी ने नहीं किया हुआ, बस लगे दे मार 4.5। मेरे नज़दीक आपको इंस्पायर होना है उससे जिसकी कोई अचीवमेंट है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हमारे टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं हमारी लोकल इंस्पिरेशन स्टोरीज़ होती। हमें इकबाल के बारे में उतना ही पता है जितना हमें टेक्स्ट बुक ने बताया। हमें कायदे आज़म के बारे में इतनी डिटेल से नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल जब मैंने CSS की थोड़ी तैयारी की तो मुझे जाके बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ा। टेक्स्ट बुक क्यों नहीं बताता मुझे, वो 14 नकाल तो आगे ही चलो ना। सो माई पॉइंट इज़ वी नीड टू टॉक अबाउट अवर लोकल हीरोज़, ताकि हम उनसे इंस्पायर हों, उनकी लाइफस्टाइल को अप्रोच करें। और फिर चाहे बिज़नेस सक्सेस स्टोरीज़ हो, बहुत सारी बिज़नेस सक्सेस स्टोरीज़ पूरे मुल्क में हैं, उनसे इंस्पायर होकर उन जैसा होना चाहिए, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। मोटिवेशन तो 2 मिनट के लिए बाहर की कहानी किसी ऐसे ने सुनाई जिसने खुद कभी उस कहानी पर अमल नहीं किया, और वो अल्फाज का बेहतरीन चुनाव करके आपको किक स्टार्ट कर देता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकती, वो तो आपकी प्यास को बुझा ही नहीं सकता। आपकी प्यास आपकी इंस्पिरेशन बुझाएगी कि मुझ में इतनी अर्ज है कि मुझे फुटप्रिंट्स फॉलो करने हैं अपने मेंटर के, अपने इंस्पिरेशनल आइकन के। फिर देखें आप कैसे काम करते हैं। सो मैंने अपनी शॉर्ट करियर में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरी इंस्पिरेशन थी एरिक जॉर्डन। ही वाज अ को-फाउंडर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट डिज़ाइन फर्म toadvance.com। वी आर स्टिल फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। उनका काम इतना इंस्पायरिंग था कि मैं डिज़ाइनर बनना चाहता था। वो जो इनर डिज़ायर थी ना, टू बिकम समवन लाइक एरिक, someone who could reproduce the design philosophy he has with regards to being futuristic, वो मुझे बहुत इंस्पायर करके गई। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स आपके मेंटर्स चेंज होते हैं, आपकी इंस्पिरेशंस चेंज होती हैं। आजकल इंस्पिरेशन कुछ और है, कल कुछ और थी, और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में वो भी चेंज हो जाए। अगला सवाल जनाब सलीमा नूरानी का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। What is the difference between creative writing and content writing? Let's say someone writes short stories on a blog. Some stories are based on personal experiences and observations, while others are made up. I agree with this. Few others are adapted with the sources mentioned. Chalo, theek. How should they approach writing? What roles does SEO play in creative writing? How does a non-native creative writer overcome their fear of running out of ideas or being unable to write consistently? सलीमा, आपका सवाल मैंने इसलिए हैंड पिक किया क्योंकि ये बहुत सारे कंटेंट राइटर्स का इशू है। वन ऑफ द बिगेस्ट फियर ऑफ कंटेंट राइटर इज टू फॉल शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ और टू रन आउट ऑफ आइडियाज़। ईदर वे, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। वन ऑफ देम इज़ buzzsumo.com, where you can see the trending topics on a daily basis, as well as trending topics based on the keyword you supply. It's an amazing tool. Then another is Ubersest by Neil Patel.
It gives you amazing content ideas if you search for a keyword, and you get to know what people actually look for. Last but not the least, Google Trends is another amazing tool that allows you to see what is trending for a particular keyword or in a country. अब रहेगी बात डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग की. क्रिएटिव राइटिंग में आप ज़हन में रहें कि स्टोरी बिल्डिंग होती ही होती है, एंड इट हैज़ टू बी बिल्ड अराउंड appropriate selection of words, fancy selection of words that could inculcate the essence of story with a conclusion in the end. When you talk about content writing, you are talking about anything. It could be a product, it could be a service, it could be any content or any subject for that matter. It does not need to include a story in it, a made-up story, and it does not need to arrive at a conclusion, crossroads so to speak. अब रहेगी बात SEO की. Again, जो tools हैं like Ubersuggest या SEMrush या Ahrefs या Keyword Everywhere, ये आपको बेसिक टूल्स मिलते हैं जो आपको SEO के बारे में बताते हैं. पर एक बात तो तय है, फिलबदी लिखोगे तो कोई पढ़ने वाला नहीं बनेगा. एक थ्योरी है जो फ्लोट की जाती है कि जनाब ह्यूमन आई मैटर्स मोर ओवर व्हाट bots are looking for. Bots are from computer world, right? And I genuinely believe you've got to factor in both attributes here. A, you got to write for humans, of course, because humans are going to read your blog. But at the same time, you got to include the SEO related keywords, and that essentially includes what people are looking for. Why would you write about something जो कि in demand ही नहीं है, जो कि trending ही नहीं है? जब आप लोगों की सर्च प्रोसेसेस को, जिस चीज़ को वो सर्च कर रहे हैं, उसको इंक्लूड करते हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम, बेस्ड ऑन CPC, बेस्ड ऑन SD विच इज़ SEO डिफ़िकल्टी, ये तीनों आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं. यू आर बेटर डेस्टिन्ड टू सक्सीड एंड गेट ऑर्गेनिक व्यूअरशिप फॉर योर ब्लॉग पोस्ट विच इज़ ऑफ कोर्स योर कंटेंट. रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़, BuzzSumo, Google Trends, Ubersuggest by Neil Patel. फयाज अहमद खान कह रहे हैं जी, हाउ डू आई प्रिपेयर माई ब्रेन टू लर्न स्किल्स, बिकॉज whenever I start learning a skill, I get tired after a few days and start looking for shortcuts. I'm sure thousands of people besides me would have same problems. Any technical formula that can help me to stay consistent in learning skills? Thank you. फयाज, बहुत अच्छा सवाल है कि स्किल्स सीखते सीखते आपकी जो अटेंशन स्पैन है वो घटती जाती है. अच्छा, उसकी वजह ये है कि आप अटेंशन स्पैन तो ले रहे हो या दे रहे हो, आप स्किल ले रहे हो, हासिल कर रहे हो, अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, पर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही. मेरा फार्मूला ये है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड गो टू गाइड, कि आप 80-20 परेटो प्रिंसिपल अप्लाई करें, विच मीन्स 20% लर्निंग एंड देन 80% एग्जीक्यूशन, देन 20% फर्दर लर्निंग, 80% फर्दर एग्जीक्यूशन. तो होगा क्या कि आप हाफ वे थ्रू पहुँच जाएंगे और आपने आधा सीख भी लिया होगा और आधा प्रैक्टिस भी कर लिया होगा. कंजम्पशन ऑफ नॉलेज वन साइडेड इवेंचुअली इज ड्राई. जूसी एलिमेंट नहीं है ना, आप बस पढ़ी जा रहे हो, सीखी जा रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. सो यू गॉट टू अनलीश द एग्जीक्यूशन हेयर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वंस यू एंड अप अचीविंग समथिंग कंक्रीट, आप कहोगे जी वाह, यही सॉफ्टवेयर मेरे पास. अगला सवाल जनाब अब्दुल हनान साहब का. सर, आई थिंक आई लैक द एबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट माई पॉइंट टू द लिसनर एंड ऑफन आई एंड अप ट्राइंग टू क्लैरिफाई माई सेल्फ. कैन यू सजेस्ट एनी कोर्स और टेक्निक थ्रू विच आई कैन इम्प्रूव दिस लैकिंग? अब्दुल हनान, इसका सिंपल तरीका ये है कि यू गॉट टू प्रैक्टिस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. एक, आपके पास सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं है. जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली कन्वे नहीं कर पाते अगले को, उसकी वजह यह है कि ए, यू आर नॉट बैक्ड अप बाय फुल नॉलेज, B, you do not have appropriate selection of word, and of course the vocabulary. अब इसका आसान तरीका ये है कि आप पढ़ो, इसका आसान तरीका ये है आप कंटेंट वॉच करो. जब आप देखोगे तो आपके वर्ड्स ऐसे फ्लो करेंगे जैसे फ्लावर निकल रहे होते हैं, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम बुक्स और बाय वॉचिंग अ कंटेंट, फिर उसको प्रैक्टिस भी करना है. मेरे नज़दीक सबसे आसान तरीका ये, अपना मोबाइल फ़ोन उठाओ और कंटेंट बोलना शुरू कर दो. नाज़रीन, आज हम हैं इस जगह पे. क्या फ़र्क पड़ता है? ना डालो बेशक सोशल मीडिया पे इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, बट प्रैक्टिस फेसिंग द कैमरा. Over a period of time, this will build the confidence because A, you are backed up with new vocabulary, better selection of words, and B, you are backed up by confidence. तो फिर जब आप conversation करोगे
विद हैविंग अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट एनी टॉपिक, तो आप बात कर पाओगे। दिस इज़ इट फोक्स, बहुत डिटेल वीडियो हो गई, काफ़ी सवालात के जवाब दे दिए, जो रह गए हैं वो मैं बाद में अगली वीडियो में आपको इसके आंसर करूंगा। बट आई होप बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। मैं ख़ुद भी सीख रहा हूँ आपके सवालात से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ज़्यादा सीखता हूँ, क्योंकि मेरी अर्ज होती है कि जब मैं सीखूँगा तभी तो मेरा नया यूट्यूब का कंटेंट बनेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।